नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। एक टाइम था जब रसिया वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। हम भले ही उस टाइम नॉन अलाइंड ग्रुप के मेंबर थे, लेकिन हमको यूएसएसआर के ही ग्रुप में गिना जाता था। हमसे यानी मतलब है इंडिया से। उसकी भी एक विस्तारवादी सोच थी। वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था। तो उस टाइम मिडिल ईस्ट सारी दुनिया के लिए एक बैटल ग्राउंड था, यानी रणक्षेत्र बना हुआ था। लेकिन चीन के उभार के साथ और उसकी भी विस्तारवादी सोच के कारण अब पूरा रणक्षेत्र जो है मिडिल ईस्ट से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। जैसे जैसे चीन का अग्रेसन इंडिया और उसके पड़ोसियों के साथ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, ताइवान हो या जापान हो, तो वैसे वैसे ये सारे कंट्रीज आपस में इकट्ठा होते जा रहे हैं। चीन इस टाइम इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि जापान के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसको देखते हुए जापान ने अपने डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी कर ली है। भारत ने पिछले कई सालों में कई देशों के साथ डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाया है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएई हो या और भी कंट्रीज हो। लेकिन जापान के साथ इतने बड़े स्केल पर अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। वैसे जापान के साथ हम लोग नेवल एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, जो काफी बड़ा एक्सरसाइज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी भाग लेते हैं। लेकिन यह पहली बार होगा जब इंडिया और जापान के एयरफोर्स जापान की धरती पर इतने बड़े स्केल पर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। यह युद्ध अभ्यास जापान के ओमिटामा के हयाकुरी एयरबेस और सायामा के इरुमा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास के साथ भारत कई नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, कई नए परंपराएं शुरू करने जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के साथ भारत में जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया गया है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर जो थी अवनी चतुर्वेदी, वो एक और रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट होंगी जो किसी विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास करेंगी। इससे पहले जो भी इंडिया में युद्धाभ्यास होते रहे हैं, उसमें महिला अधिकारी भाग लेती रही हैं। जैसे अभी फ्रांस के एयरफोर्स आई थी, उसमें यहाँ पे कई महिला अधिकारी पार्टिसिपेट की थी। लेकिन यह पहली बार होगा किसी विदेशी धरती पर जाकर कोई महिला स्क्वाड्रन लीडर पार्टिसिपेट करेगी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी एक सुखोई 30 MKI की पायलट हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित सुखोई 30 MKI स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस सबसे अच्छे और सबसे घातक प्लेटफॉर्मों में से एक है। यह एक बहुमुखी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो एक साथ हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से 4 सुखोई फाइटर प्लेन और 2 ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एक IL-78 टैंकर विमान भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे सुखोई विमान 220 स्क्वाड्रन डेजर्ट टाइगर्स के हैं। जापानी एयरफोर्स की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर प्लेन हिस्सा लेंगे। ये दोनों फाइटर प्लेन यूएस मेड हैं और ये जापान के एडवांस फाइटर प्लेन में गिने जाते हैं। इस युद्ध अभ्यास से भारत और जापान और भी क्लोज आएंगे। इनकी वायु सेनाएं और सेनाएं भी और क्लोज आएंगी और इसका फायदा आने वाले समय में इंडिया को और भी मिलने वाला है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।